Hello everyone, we are talking about chapter 9 biomolecules. We have discussed amino acid. Now we will discuss about lipids. देखिए lipids क्या हैं? Also known as fats. Lipids are insoluble in water, meaning they do not dissolve in water. Lipids are made up of fatty acid and glycerol. यानी one molecule of lipid is composed of 3 molecules of fatty acid and 1 molecule of glycerol. क्लियर कि लिपिड भी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक एक कंपाउंड है. कैसे? बिकॉज इट हैज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. इसके भी अगर हम कंपाउंड स्ट्रक्चर देखें तो लिपिड्स में क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. बट सम लिपिड कंटेन्स सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. And oxygen is always less than carbon. Oxygen is less than carbon. यानी अगर हम कोई भी लिपिड कंपाउंड देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? कम होंगे कंपेरेटिवली कार्बन. तो इसलिए जब लिपिड को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी और ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, इसलिए ये डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं. Examples of lipids are oil, ghee, butter, wax, cholesterol, natural rubber. So these are example of lipids. We can obtain natural lipids from plants as well as animals. कि जो सीड से भी क्या होता है कि और जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं सीड्स में भी होता है, और एनिमल्स में जो मिल्क होता है, मिल्क से फिर बटर एंड जो घी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी क्या है? लिपिड. एनिमल से भी, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है. एंड लिपिड जो होता है इट डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज इट डिज़ोल्व इन इट इनसॉल्यूबल इन वाटर बट इट इज़ सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ईथर, इनमें क्या होता है? ये डिज़ोल्व हो सकता है. क्लोरोफॉर्म. अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो लिपिड्स किसके बने होते हैं? लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. आपने जब लिपिड का डाइजेशन भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा, या आपने 10th में पढ़ा होगा कि लिपिड जब डाइजेस्ट होते हैं तो ये किस में ब्रेक होते हैं? ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में. ठीक है, लेकिन ये कंपोज भी किससे होंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही मिलके, यानी ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करेंगे लिपिड का. अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में फैटी एसिड किस तरह के होते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है. लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड कंसिस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ग्लिसरॉल कंसिस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, एंड फैटी एसिड कंसिस्ट COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड के? 3 मॉलिक्यूल्स. एंड ग्लिसरॉल के होते हैं 1 मॉलिक्यूल. लिपिड्स में फैटी एसिड का फॉर्मूला देखिए हम, CH3 CH2 एंड COH. यानी ये लिपिड्स में जो फैटी एसिड होंगे उनकी मॉलिक्यूल जो बेसिक स्ट्रक्चर ये होगी और N की वैल्यू होगी 1 to 19. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 1 COH, या तो ये होगा CH3 CH2 19 COH. इस तरह से ये एग्जाम्पल हैं. कुछ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम जो ये फैटी एसिड है, यानी ये भी 2 टाइप्स के हो गए. फैटी एसिड भी 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा.
कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड. एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर स्टेरिक एसिड. इसमें n जो नंबर है वो होता है 16, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CH3 CH2 16 COH. ये स्टेरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. और अगर हम देखेंगे अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसका फॉर्मूला है CH3 CH2 7 CH2 7 COH. ये है ऑलिक एसिड. तो आपको ये सिर्फ नेम पता होनी चाहिए. नो नीड टू मेमोराइज दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओनली यू नीड टू नो कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. क्लियर स्टूडेंट? ये तो हो गई फैटी एसिड की बात. अब हम देखते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं. कि लिपिड्स में हमें पता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड बनाएंगे, बट लिपिड का भी क्या क्लासिफिकेशन होता है. तो लिपिड्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल भी टू टाइप्स के हो गए, नेचुरल एंड दूसरी हो गई जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई वैक्स. इसको सिंपल हमने बोला है. नेचुरल क्या होगा? सिंपल. नेचुरल एंड वैक्स आर एग्जांपल ऑफ सिंपल. अब नेचुरल में भी टू टाइप्स, ऑयल एंड फैट्स. ऑयल्स क्या होते हैं? देखिए, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऑयल क्या होते हैं? जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं. जैसे मस्टर्ड ऑयल है. हम कोकोनट ऑयल की बात नहीं कर रहे, एक्सेप्शन है. लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जैसे कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. जो जितने भी वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं. और ये भी ध्यान रखना आपको, जो लिक्विड फॉर्म में जो फैट होगा, या हम फैट मीन्स जो लिपिड होगा लिक्विड फॉर्म में, वो किस टाइप का होगा? अनसैचुरेटेड. यानी उसमें जो फैटी एसिड किस टाइप के हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मीनिंग उनमें कौन सा बॉन्ड होगा? या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा. ठीक है. और ये किससे मिलते हैं ये ऑयल? हमें मेनली तो प्लांट से मिलते हैं, बट एनिमल से भी मिलते हैं. कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनकी लीवर से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फिश. और जितने भी प्लांट्स हैं उनके सीड से जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ऑयल ही होता है. और फैट्स की बात करें कि फैट्स क्या हैं? देखिए, फैट्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में. सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 to 30 डिग्री सेल्सियस. ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है. अब जो सॉलिड होंगे वो किस टाइप के होंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उनमें. सैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स उनमें कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा. यानी उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. सैचुरेटेड फैट्स होते हैं. और ये सैचुरेटेड फैट्स जो होता है ऑल एनिमल्स में मिलता है, फाउंड इन ऑल एनिमल्स. ये जो मीट खाते हैं वो मीट क्या होता है? वो जो इसमें फैट होता है वो सैचुरेटेड होता है. और अगर हम प्लांट के जो ऑयल जो है उसको भी हम लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं. कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई वेजिटेबल ऑयल है, उसका अगर हाइड्रोजिनेशन कर दें, क्या कर दें? हाइड्रोजिनेशन. किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में? निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में.
तो वो क्या हो जाएगा, वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम वेजिटेबल घी बोलते हैं, डालडा बोलते हैं। वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। पहले कैसा था, अनसैचुरेटेड, बट इसका हाइड्रोजनेशन हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फैट में, जिसे वेजिटेबल घी बोलते हैं। यानी ये आर्टिफिशियली होता है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि प्लांट से तो किस फॉर्म में आ रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, बट वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू सॉलिड फॉर्म। तो ये हो गया हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये तो बात हो गई नेचुरल की। वैक्स क्या होता है, देखिए जो वैक्स होता है वो सिबेशियस ग्लैंड, यानी हमारी जो स्किन में भी प्रेजेंट होता है। हम कहते हैं हमारी जो ऑयली स्किन है, तो हमारी स्किन से एक सीबम नेम का सब्सटेंस निकलता है, जो किससे निकलता है, सिबेशियस ग्लैंड से, फाउंड इन सिबेशियस ग्लैंड। ये स्किन में भी प्रेजेंट होती है और ईयर में भी प्रेजेंट होती है। तो ईयर में जो ईयर वैक्स निकलता है वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है, सिबेशियस ग्लैंड से। ये क्या करती है, ये सिबेशियस ग्लैंड जो होता है इसमें क्या प्रेजेंट है, सीबम। इसे हम क्या कहते हैं, इस वैक्स को सीबम। ये सीबम जो होता है हमारी स्किन को और हेयर को वाटर प्रूफ करता है, मेक्स आवर स्किन एंड हेयर वाटर प्रूफ। एनिमल्स में तो ये बहुत जो ह्यूमन में तो बहुत कम होता है, लेकिन हम देखें जैसे बर्ड्स में ये प्रेजेंट होता है, अदर एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनमें ये प्रेजेंट होता है। जैसे डॉग है या कोई ऐसे फैदरी जिसकी स्किन है, रैबिट है, उनमें ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इसलिए उनकी जो स्किन होती है, उनके हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट इट लेस फाउंड इन ह्यूमन। क्लियर। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की। कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स होंगे, दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये तो है ही, ये तो क्या होता है, सिंपल भी इसका ही बना होता है, बट अगर इसके साथ कोई अदर कंपाउंड भी प्रेजेंट है, अगर कोई अदर केमिकल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ लिख देते हैं हम प्लस केमिकल ग्रुप, then it termed as complex lipid. If it is made up of only fatty acid and glycerol, then it is termed as simple lipids. अभी हमने पढ़ा जो ऑयल, फैट्स, वैक्स, दे आर मेड अप ऑफ ओनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बट कॉम्प्लेक्स लिपिड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस केमिकल ग्रुप होगा, तभी तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स होते हैं इनके एग्जांपल हैं फॉस्फोलिपिड। देखिए लिपिड के आगे क्या जुड़ गया है, फॉस्फो। फॉस्फो मीन्स फॉस्फोरस, तो हमें पता ही लग रहा है कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस इसमें क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस फॉर्म में है, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड प्लस इसमें नाइट्रोजन भी मिक्स होता है। ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट बना रहा है। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इवन सेल की जितनी ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो किस टाइप का लिपिड है, वो लिपिड था फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड यानी सेल मेम्ब्रेन का ये कंपोनेंट बनाता है। तो एग्जांपल आप लिखोगे, जहाँ पे भी आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको याद रखना है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा क्या करते हैं, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये रेगुलेट करते हैं परमिएबिलिटी को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मीन्स ये सेलेक्ट करेगी कौन से मॉलिक्यूल्स को अलाउ करना है एंट्री के लिए और किन मॉलिक्यूल्स को अवॉइड करना है एंट्री के लिए। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी को रेगुलेट करते हैं।
एंड इसके अलावा फॉस्फोलिपिड मिलते हैं एग में, लीवर, सोयाबीन। सो सोयाबीन में कहते हैं कि अच्छा होता है हेल्थ के लिए। किडनी बीन्स में भी। एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड, देखिए फॉस्फोलिपिड तो एक कैटेगरी होगी, इसमें भी एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम फॉस्फोलिपिड का, लेसिथिन। लेसिथिन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड, वेयर इट इज फाउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग, लीवर, सोयाबीन एक्सेट्रा। विच टाइप ऑफ दिस लिपिड इज complex lipid because it is made up of fatty acid, glycerol plus chemical group. Which chemical group is found in it? Phosphoric acid. You can write phosphorus only, phosphoric acid and nitrogen. ये तो हो गया वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स लिपिड का, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोलिपिड, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? इसमें प्रेजेंट होगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मीन्स यहाँ पर हो गया, जैसे हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। इससे याद रखना, अगर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया? ग्लाइकोलिपिड। ये किस में प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोलिपिड फाउंड इन नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोलिपिड इन नर्वस सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शन ऑफ लिपिड्स। देखिए क्या रोल होता है लिपिड का बॉडी में। वी कैन यूज़ इट एज अ फूड। एक तो ये फूड एज ए रिजर्व फूड भी प्रेजेंट होता है और इसे फूड में भी हम काम में लेते हैं। इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, कि हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं वो ऑर्गन को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ उनकी क्या कर रहे हैं, जैसे हम देखें हार्ट है, किडनी है, लीवर है, तो ये एब्डोमेन से ये क्या होते हैं, जो एब्डोमेन के जो कवरिंग हम कहेंगे कि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक प्रोटेक्ट है एक फैट से, यानी इंजरी और शॉक से ये फैट उन ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे मेक अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द ऑर्गन्स, सो दे एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। और सेल में भी क्या कर रहे हैं, ये मेम्ब्रेन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी ये प्रोटेक्टिव लेयर है। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन हार्मोन सिंथेसिस। वी नो सम हार्मोन्स आर स्टीरॉयड, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन इन मेल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल। दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन। इनका सिंथेसिस जब ही होगा जब क्या प्रेजेंट होगा, फैट्स प्रेजेंट होगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल। तो यहाँ पर लिपिड के स्ट्रक्चर हमने देखी, लिपिड की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन पढ़ा। अभी हम अमाइनो एसिड और लिपिड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है न्यूक्लियोटाइड्स। ओके स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।